तो क्लोज सेट में देखो ये लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ आर, एफ इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एफ डैश इज ओपन। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, कॉम्प्लीमेंट तो जानते हो, कॉम्प्लीमेंट सेट, अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो हम बोलते हैं कि एफ इज क्लोज्ड। हमने ओपन की डेफिनेशन पढ़ ली है पहले ही, है ना, तो उसके हिसाब से इसने ओपन के आधार पर ही इसने इसकी डेफिनेशन बताई है क्लोज सेट की। इफ एफ इफ कॉम्प्लीमेंट एफ डैश इज ओपन देन एफ इज कॉल्ड क्लोज सेट। तो बताओ, ये इसने लिखा भी है, एफ डैश लिखा है आर डिफरेंस एस एफ। अगर हमने मान लिया एक ये यूनियन सेट लिया है यू, और इसमें लेके 1 से लेके और 2 तक हमने सारे एलिमेंट लिखे, 1 2 3 अप टू 10। हमने एक सेट लिया ए, और ए के अंदर एलिमेंट हैं ये 2 4 6 8। तो ए डैश को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, और ये होते हैं, मतलब इनको हटाने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे यू में उसको एक कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे भाई, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 10 है। इस तरह से ये एक कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, यानी कि इसको और इसको मिलाने पर ये यू आ जाएगा, तो ये इसको पूरा करने वाला है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो उसका पूरा कर देता है, ये है कॉम्प्लीमेंट। उसका जो कॉम्प्लीमेंट है अगर वो ओपन है, क्योंकि हमने ओपन पढ़ रखा है ओपन सेट क्या था, तो इसने उसके बेस पे ही इस डेफिनेशन को बनाया है कि इफ एफ डैश इज ओपन देन एफ इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट। अब इसने एग्जांपल लिया है कि मान लिया एफ एक इंटरवल है ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ये, इसका बताओ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके और ए तक, है ना, और इधर फिर यूनियन बी को छोड़ के, बी से आगे क्या होगा शुरू, बी से लेके इन्फिनिटी तक, ये हमारे हो गए हैं इसमें, इसका कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया ये, ठीक है। और अगर ये एफ डैश ओपन है तो एफ क्लोज्ड सेट कहलाता है। अब क्या ये ओपन सेट है, कैसे मालूम करेंगे ओपन सेट की, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि इफ वी टेक एनी एलिमेंट ऑफ द इंटरवल एंड वी मेक एन ओपन नेबरहुड या ओपन इंटरवल फॉर द एलिमेंट, एंड इफ द टोटल सेट या टोटल नेबरहुड, टोटल इंटरवल एग्जिस्ट्स इन द गिवन सेट, इस सेट में अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा ओपन सेट है ना। इसका मान लो कोई एलिमेंट हमने एक्स लिया और एक्स का हमने ओपन इंटरवल बनाया एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन, अगर ये टोटल इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ये टोटल अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि ये एक ओपन सेट है ना। और ये एक्स एलिमेंट एनी एलिमेंट है, तो अगर कोई भी एलिमेंट है इसका ओपन इंटरवल इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है ये ओपन सेट है। ऐसे ही इसके लिए हो जाएगा बी टू इन्फिनिटी के लिए। तो अगर इसके, अब ये क्या है, एफ डैश है हमारा, अगर एफ डैश ओपन है तो इट मीन्स एफ इज क्लोज्ड। तो ऐसे करके क्लोज सेट की डेफिनेशन बनाई गई है। दूसरा है द राइट हाफ ओपन इंटरवल इज नॉट क्लोज्ड। तो जो राइट हाफ ओपन इंटरवल है ए बी, ये हमारा क्लोज्ड सेट नहीं है, क्योंकि इसका जो एफ डैश निकाला इसने, एफ डैश हमारा माइनस इन्फिनिटी टू ए और बी टू इन्फिनिटी आया है। इसमें क्या समस्या है, इसने बताया है एफ डैश इज नॉट एन ओपन सेट बिकॉज बी, यहाँ पे आके गड़बड़ है बी पे, है ना, बी यहाँ से क्लोज में आ रहा है इसके अंदर, और बी का इंटरवल बनाएंगे तो इससे बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए ये हमारा क्लोज सेट नहीं है। देखो, सिंगलटन सेट इन आर इज क्लोज्ड, कोई भी जो सिंगलटन सेट होगा वो क्लोज होता है, क्योंकि उसका अगर हम इंटरवल बनाते हैं एफ डैश अगर लेते हैं उसका, तो विच इज ओपन बीइंग द यूनियन हैंस बाय डेफिनेशन एफ इज क्लोज, तो उसका जो इंटरवल बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है, वो ओपन होता है। फिर है द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल्स इज नॉट क्लोज्ड, रेशनल नंबर्स का जो सेट है वो क्लोज्ड नहीं होता है।
क्योंकि उसका जो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो इरेशनल नंबर का सेट बनेगा, और द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और वो जो है हमारा द सेट क्यू डैश इज नॉट ओपन, वो ओपन नहीं होता है ना। वो पढ़ा था हमने कि अगर जब हम उसका ओपन इंटरवल बनाते हैं उसके किसी एलिमेंट का, तो वो उसके अंदर लाई नहीं करता है, तो इसलिए वो ओपन नहीं है। इरेशनल नंबर का सेट हमारा ओपन नहीं होता। अच्छा, फिफ्थ है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर एंड द नल सेट फाइव आर क्लोज्ड। ये भी हमारा पीछे भी आया था कि आर जो सेट है वो हमारा ओपन सेट आया था, है ना, और नल सेट फाइव ओपन था। यहाँ क्लोज्ड भी है वो, तो वो दोनों ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं, और ये इसने समझाया भी है इसमें। फिर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी हैं, इसमें प्रॉपर्टीज हैं इसकी। द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। अगर हम एक फाइनाइट कलेक्शन लेते हैं क्लोज सेट का, तो वो क्लोज होता है। ये भी हमने उसमें भी पढ़ा था कि अगर हम एक कलेक्शन लेते हैं तो वो ओपन होता है। ओपन वाले में यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स, इसमें था आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इसमें है फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, वहां था आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स, यानी कि वहां तो हम कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ कुछ फाइनाइट यानी कि 10 या 20 सेट्स का कलेक्शन लिया है, तो ये हमारा क्लोज होता है। और वहाँ ओपन है कुछ भी, ओपन का मतलब वहाँ तो उसमें तो कितने भी ले रखे थे। थ्योरम 2 है द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। यहाँ इसमें बताया कि कितने भी एलिमेंट का हम इंटरसेक्शन ले लें, जो थ्योरम 2 है, कितने भी सेट हो हमारे और उनका आर्बिट्रेरी कलेक्शन हम लेते हैं, तो वो क्लोज्ड सेट होता है। 39 है एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज ए क्लोज्ड सेट। एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज ए क्लोज सेट। आर का हम अगर कोई फाइनाइट सबसेट लेते हैं तो वो क्लोज होता है। वो से हमने देखा था कि हमारा सिंगलटन सेट है, अगर मान लिया कोई हमारा ए सेट ले लिया और उसमें केवल एक ही एलिमेंट है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं बना के, है ना। अच्छा, ये इसका फिर हम कॉम्प्लीमेंट लें अगर ए डैश, तो ए डैश क्या आएगा, हाँ, माइनस इन्फिनिटी से लेके ए, ये इसमें नहीं होगा, है ना, और फिर आगे ए से शुरू करके इधर यूनियन, है ना, यूनियन ए से लेके इन्फिनिटी तक। और ये जो है हमारे दोनों ओपन सेट हैं, ये है ना, ये ओपन इंटरवल हैं दोनों। तो इस चूंकि कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो वो सेट हमारा क्लोज सेट है, तो ये सिंगलटन सेट क्लोज्ड है। अब अगर ये इसमें बात कर रहा है फाइनाइट सेट की, मान लिया एस हमने ले लिया कोई, और वो कोई फाइनाइट सेट है, यानी कि उसमें एलिमेंट है हमारे ए बी सी डी, इस तरह से, चलो फाइनाइट एलिमेंट है। अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे भाई, ए सेट यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी, यूनियन डी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सारे अब सिंगलटन सेट आ गए, ठीक है, और इनके हर एक के लिए अलग अलग इंटरवल बनेगा, वो ओपन सेट होंगे उनका। और हमने भी पढ़ा कि ओपन सेट का अगर हम फाइनाइट कलेक्शन लेते हैं तो वो हमारा क्लोज सेट होता है। तो इस तरह से ये हमारा अगर फाइनाइट सेट है तो वो क्लोज्ड सेट होता है, ठीक है ना, ये हम याद रखेंगे जरूर। कलेक्शन की तो फाइनाइट कलेक्शन ले रहे थे हम, फाइनाइट कलेक्शन तो क्लोज सेट है, लेकिन इसने बताया कि अगर इनफाइनाइट कलेक्शन है, देखो बहुत छोटी सी बात है, फाइनाइट कलेक्शन क्लोज्ड है और इनफाइनाइट कलेक्शन ओपन है, मतलब जरूरी नहीं है, इसने लिखा नॉट नेसेसरीली क्लोज्ड, जरूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड हो सकता है क्लोज इनफाइनाइट कलेक्शन। तो इसने ये एक सेट लिया है एफ एन इक्वल टू 1/n1, ये इंटरवल लिया है। और इसका इसने देन एफ ईच एफ एन इज क्लोज्ड सेट इन आर बिकॉज ईच क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज सेट। तो एफ एन क्लोज सेट है इसमें, क्योंकि इंटरवल है और इंटरवल क्लोज इंटरवल हमने पढ़ा है क्लोज सेट है, क्लोज इंटरवल। तो इस तरह से बता दिया इसने कि एफ एन जो है वो क्लोज सेट है। और अब इसने यूनियन निकाला आगे, ठीक है ना, इनफाइनाइट कलेक्शन था ना हमें जो प्रूव करने हैं, इनफाइनाइट कलेक्शन।
तो इनका इनफाइनाइट कलेक्शन लिया इसने, एन की वैल्यू डिफरेंट, जैसे नेचुरल नंबर था एन, तो एन की वैल्यू अलग अलग रख के एन की वैल्यू 1 रखी, फिर एन की वैल्यू 2 रखी है, एन की वैल्यू 3 रखी, एन की वैल्यू 4 रखी। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट कलेक्शन लिया, और ये जो इनफाइनाइट कलेक्शन है ये 0 से 1 तक एक इंटरवल आया निकल के हमारा, और 0 से 1 तक आया, और ये क्लोज्ड आ रहा है इधर, राइट नहीं लेफ्ट हाफ ओपन है ये, और हमने पढ़ा था कि राइट हाफ ओपन इंटरवल इज नॉट क्लोज्ड, है ना। ऐसी करके इसमें भी है, सिंस 0 1 इज नॉट ए क्लोज्ड सेट, ये क्लोज सेट नहीं है। क्यों नहीं है क्लोज सेट, याद करो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज नॉट नेसेसरली क्लोज्ड। बताओ ये कैसे नहीं है। इंटरवल बनाया 1 का, तो 1 का जो इंटरवल है 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, वो इससे बाहर निकल रहा है, तो इसलिए ये जो है हमारा एक ओपन सेट नहीं है, तो ये क्लोज सेट इज नॉट ए क्लोज सेट इन आर। क्लोजर ऑफ ए सेट में है, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर, देन द क्लोजर ऑफ ए इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट closed set containing A and is denoted by A bar और D, closure A। तो ये क्लोजर ऑफ ए से मतलब है द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट, क्लोजर हम उसे कहेंगे द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए को रखने वाला एक ऐसा स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट, उसको क्लोजर कहते हैं। मतलब अगर हम एक ऐसा सेट ए निकाल सकते हैं, ऐसा पता कर सकते हैं कि वो क्लोज्ड है और उसके अंदर ए है, ए होना चाहिए उसके अंदर। अब इसने कुछ और भी इसके रिजल्ट बताए हैं। ए क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाले जितने भी सेट बन सकते हैं, अगर हम उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ए क्लोजर। और सेकंड में बताया ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल टू ए क्लोजर इक्वल टू ए होता है, अगर ए क्लोज सेट है तो ए क्लोजर इक्वल टू ए, ये इसका सेकंड पॉइंट है। अब ये अभी आगे हम एग्जांपल लेके भी बताएंगे इसके बारे में और थोड़ा सा। कुछ करेक्टराइजेशन है क्लोज सेट, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर, देन A is closed if and only if derived set of A is a subset of A। देखो ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर के लिए, कि यदि A एक ऐसा सबसेट है कि उसका derived सेट उसका सबसेट है, A is closed if and only if A contains all its limit points। देखो ये डेफिनेशन है इसकी सही से। Let A be any subset of R, अगर A कोई सबसेट है R का, देन ड्राइव्ड सेट A इज ए क्लोज सेट, तो DA जो है वो क्लोज सेट होता है, क्योंकि DA क्या था, ड्राइव्ड सेट है और लिमिट पॉइंट का सेट है, और लिमिट पॉइंट का सेट जो है वो क्लोज सेट होता है। थ्योरम थर्ड है, लेट ए बी एन ए सबसेट ऑफ आर, देन ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन DA। देखो ये भी पूछ लिया जाता है कि ए क्लोजर किसके इक्वल है, तो ए क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट्स ऑफ ए, एडेंट पॉइंट्स का सेट ए क्लोजर होता है, यानी कि उसके अंदर ए और डी ए का यूनियन। देखो ए अगर 1 2 है, ये इंटरवल ओपन इंटरवल ए 1 2 है, देन ड्राइव्ड सेट इसका 1 2 हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का यूनियन ए का और ड्राइव्ड सेट ए का जो यूनियन है वो ए क्लोजर हो जाएगा। ये आ गया 1 2 निकल के। सेकंड में है, इफ जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अगर जेड जो है इंटीजर्स का सेट है, देन जेड क्लोजर इक्वल टू जेड यूनियन डी जेड। अगर इंटीजर्स के सेट में हम लिमिट पॉइंट्स लेते हैं तो लिमिट पॉइंट नहीं निकलते उसके, है ना, इंटीजर्स के सेट के, तो वो एम्प्टी सेट आ गया, और जेड के साथ अगर उसका यूनियन लेंगे तो वो इक्वल टू जेड आ जाएगा।
थर्ड में है लेट इफ Q इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अगर Q रेशनल नंबर्स का सेट है तो Q क्लोजर होगा Q यूनियन DQ, और DQ क्या हुआ R, ड्राइव्ड सेट रेशनल नंबर का वो R होता है। तो इस तरह से Q और R का यूनियन हो गया R, तो Q क्लोजर R के इक्वल होता है। अच्छा, ये एक फाइनाइट सेट दिया है इसने A इक्वल टू 137। अब ये जो 137 है ये फाइनाइट सेट है, तो इस फाइनाइट सेट का अगर हम ड्राइव्ड सेट निकालते हैं वो एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरह से A यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू A के हो जाएगा। तो इस तरह से ये फाइनाइट सेट का अगर हम क्लोजर सेट लेते हैं तो वो वही सेट हो जाता है A। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, इससे हमें समझ में आ सकता है और भी। अच्छा, एग्जाम्पल 41 है द यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज ऑल्सो ए क्लोज सेट। दो क्लोज सेट का यूनियन एक क्लोज सेट ही होता है। ठीक है भाई, दो क्लोज सेट का यूनियन एक क्लोज सेट होता है। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स, दो ओपन सेट का यूनियन भी ओपन सेट होता है। दो ओपन सेट का यूनियन ओपन सेट और दो क्लोज सेट का यूनियन क्लोज सेट क्या होते हैं? ए सेट इज सेड टू बी डिन्यूमरेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट if there exists a one-to-one correspondence between the set A and the set n of natural numbers. If there exists a one mapping from the set n of natural numbers onto the set A, तो उसे डिन्यूमरेबल कहते हैं, और या इसे काउंटेबली इनफाइनाइट। जैसे देखो इसने एक एग्जांपल लिया सेट ए का 1/2, 2/3, 3/4। अगर हम ये बनाते हैं तो ये सेट, ये फंक्शन है fn इक्वल टू n/n+1, ये है ना, ये 1/2, 2/3 ये फंक्शन है। इसमें हम n की वैल्यू रखेंगे 1, तो पहला एलिमेंट आएगा, 2 रखेंगे दूसरा एलिमेंट आएगा, 3 रखेंगे तीसरा एलिमेंट आएगा। तो जब n नेचुरल नंबर के एलिमेंट से लेके अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये 1/1 फंक्शन है ये जरूर। और अगर ये 1/1 फंक्शन है तो उस स्थिति में हम उसे बोलते हैं डिन्यूमरेबल सेट, तब कहते हैं डिन्यूमरेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट। तो फिर इसने आगे बताया है ये कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, ए सेट विच इज आइदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल इज सेट इज कॉल्ड ए काउंटेबल सेट। जो या तो फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल हो तो उसे हम काउंटेबल कहते हैं। डिन्यूमरेबल कैसा है अभी हमने बताया था इसका एग्जांपल लेके, कि अगर n की वैल्यू रखने पर एलिमेंट आ रहे हैं, चाहे इनफाइनाइट सेट ही है कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे भी हम काउंटेबल ही कहते हैं, जिसको गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल सेट विच इज नाइदर फाइनाइट और नॉर डिन्यूमरेबल इज सेड टू बी अनकाउंटेबल सेट। एग्जाम्पल 43 दिया है इसने, द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स इज काउंटेबल। इंटीजर्स का सेट जो है वो काउंटेबल होता है क्योंकि उसमें जो मैपिंग है वो 1/1 होती है। भाई 1 रखने पे नेचुरल नंबर 1 आ गया, 2 रखने पे नेचुरल नंबर 2 आ गया, तो 1/1 मैपिंग होगी एक तरह से, तो इसलिए वो भी हमारा काउंटेबल सेट है। फिर इसने कुछ और भी एग्जाम्पल रखे हैं, ये है ना, ये f2y+1 इस तरह से करके। थ्योरम 1 क्या है? एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल सेट का सबसेट जो है वो काउंटेबल ही होता है। कि एवरी सुपरसेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल सेट का कोई सुपर सेट है तो वो अनकाउंटेबल ही होता है। फिर यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर काउंटेबल सेट के यूनियन लिए जाएं तो वो काउंटेबल ही होते हैं। ये थ्योरम 3 हो गई है हमारी। और थ्योरम 4 है द यूनियन ऑफ ए काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल सेट्स की अगर हम फैमिली बनाते हैं, मतलब बहुत सारे सेट ले लिए हमने काउंटेबल और उनका यूनियन लिया, तो वो भी हमारा काउंटेबल ही आता है।